गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने द्वितीय व तृतीय उपपद विभक्ति का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम चतुर्थी व पंचमी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो सबसे पहले हम जानेंगे संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक कहते हैं जिसके लिए कोई दान आदि क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए या तो कोई दान दिया जाए या फिर कोई उसके लिए कार्य किया जाए, तो वह आपका संप्रदान कारक होता है। और जैसा कि आपको पता है संप्रदान कारक हमारा चौथे नंबर पर आता है, तो इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके जो निशान होते हैं, आपके चिन्ह होते हैं, वो होते हैं को या फिर के लिए। जो इसका मुख्य चिन्ह होता है वो के लिए होता है। कई जगह पर को का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता पुत्र को फल देता है तो वो पुत्र के लिए कार्य कर रहा है। माता बालक को दूध देती है तो बालक के लिए दूध दिया जा रहा है, तो वहाँ पर बालक आपका क्या है, संप्रदान कारक है। बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण दिए गए यहाँ पर, सुरेश है विप्राय गाम ददाती। सुरेश ब्राह्मण को गाय देता है। तो ब्राह्मण को गाय देता है, इसका मतलब ब्राह्मण को गाय दान दे रहा है। तो ये दान की क्रिया है। तो जिसको भी कोई वस्तु दी जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर ब्राह्मण को गाय दी जा रही है तो ब्राह्मण क्या है, संप्रदान कारक है। और जो वस्तु दी जा रही है वो क्या होता है, हमारा कर्म कारक होता है। यहाँ पर जो गाय है वो क्या है, कर्म कारक। इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति लगेगी और संप्रदान में चतुर्थी, और जो दे रहा है वो क्या होता है, कर्ता होता है, उसमें प्रथम विभक्ति होती है। ठीक है। आगे सह विप्राय धनम ददाती, वह ब्राह्मण को धन देता है। यहाँ पर धन का दान किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सह वह है वह क्या है, कर्ता कारक है, और ब्राह्मण संप्रदान कारक है, और धन क्या है, कर्म कारक है। ठीक है। कहते हैं इस वाक्य में ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, अतः ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि ब्राह्मण क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है। आगे है चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम आदि शब्दों के योग में चतुर्थी। जहाँ पर भी आपको वाक्य में ये शब्द दिखाई देंगे तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहला शब्द है नमः। नमः क्या होता है, नमस्कार। जैसे नमः शिवाय, जैसे आप ओम नमः शिवाय लिखते हैं हम, तो शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि वहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। जैसे नमः देवाय, गुरुवे नमः, तो जहाँ भी नमः शब्द, ये सबसे मुख्य है इसका चतुर्थी विभक्ति का नमः शब्द, कि जहाँ भी नमः शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है स्वस्ति। स्वस्ति यानी कि कल्याण हो। जैसे प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो स्वस्ति के साथ यहाँ पर प्रजाभ्य है चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रजा है वो बहुवचन होती है, एक वचन नहीं होता प्रजा। यानी कि किसी एक व्यक्ति का कल्याण के लिए बात नहीं की गई है, प्रजा में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, तो इसलिए चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग किया गया। आगे है स्वाहा। जैसे हम हवन, यज्ञ, हवन आदि करते हैं तो वहाँ पर आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो जिस भी देवता को आहुति दी जाएगी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति। ठीक है। तो हवन आदि करते समय इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हमारा सवधा। सवधा का अर्थ भी होता है आहुति, आहुति देना। जैसे पितृभ्य सवधा, पितरों के लिए आहुति। जैसे यहाँ पर अग्नेय सवधा प्रयोग कर सकते हैं, अग्नये स्वधा, इंद्राय सवधा। ठीक है।
तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। आगे हमारा अलम, अलम भी इसका एक मुख्य शब्द है, नमः और अलम। तो अलम आपका तृतीय व्यक्ति में प्रयोग किया गया था। तृतीय में इसका अर्थ था मना करने के अर्थ में मत, ठीक है, या फिर बस, बस करो। और यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो है पर्याप्त अर्थ में। यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका ये पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया गया। पर्याप्त अर्थात जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, अलम मल्लो मल्लाय, अर्थात यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। मल्ल क्या होता है? पहलवान। मल्ल, मल्ल क्या होता है? पहलवान। जैसे कि दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये पहलवान उस पहलवान को हरा सकता है, यानी कि ये उसके लिए पर्याप्त है, ये उसको हरा देगा। तो पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे आपका उदाहरण अलम, अलम क्या होता है? पर्याप्त है। मल्ल, यह पहलवान, मल्लाय दूसरे पहलवान के लिए, यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रुच। रुच अर्थात अच्छा लगना। रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु रुचिकर लगे उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगता है, ठीक है, लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है, कोई भी वस्तु जिस व्यक्ति को अच्छी लगती है उसमें आपको चतुर्थी लगानी है, न कि उस वस्तु में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो संप्रदान कारक आपका वो बालक बनेगा, न कि लड्डू। यानी कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर प्रयोग की जाएगी? बालक में। जैसे अगला वाक्य है रामाय दुग्धम रोचते, राम को दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अच्छा लगने के अर्थ में किसको अच्छा लगता है? राम को। तो राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला हरये भक्ति ही रोचते, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हरये, हरि शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का, ठीक है। अगला है हमारे जो नियम है वो है सप्रिय। सप्रिय क्या होता है? चाहना, क्रुद्ध। एक इसका जो मुख्य धातु होती है क्रुद्ध। क्रुद्ध आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, जिस पर भी क्रोध किया जाएगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। द्रोह, द्रोह करना, किसी से द्रोह करना, वैर करना। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, जलना किसी से। असूय, निंदा करना, ठीक है, किसी की निंदा करना। आदि धातुओं के योग में भी जिससे सप्रिय आदि की जाए, यानी कि जिससे चाहा जाए या जिससे क्रोध आदि किया जाए उसमें उसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला उदाहरण है योगेभ्य, योगेभ्य सप्रियालु, भोगेभ्य, भोगेभ्य है सप्रियालु, भोगों का इच्छुक, यानी कि भोग को चाहने वाला। भोग क्या होता है? सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग करना, ठीक है, यानी कि सुख सुविधाओं का प्रयोग करना। सांसारिक जितनी भी वस्तुएं सुख सुविधाएं उनका प्रयोग करना क्या कहलाता है? भोग। तो भोगेभ्य सप्रियालु, भोगों का इच्छुक। तो किसका इच्छा रखता है वो? भोगों की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भोग में क्या प्रयोग किया गया है? चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग किया गया। अगला आपका वाक्य राजा राजा भृत्याय क्रोधयति, राजा नौकर पर क्रोध करता है, ठीक है, या सेवक पर क्रोध करता है। तो जिस पर भी क्रोध किया जाएगा, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है इसका, चतुर्थी पद विभक्ति का, क्रोध करने के अर्थ में ये अक्सर पूछा जाता है ये उदाहरण। तो राजा भृत्याय क्रोधयति, राजा सेवक पर क्रोध करता है, ठीक है। तो जिस पर भी क्रोध किया जाएगा, जैसे अध्यापक शिष्य पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा दुष्टः सर्वेभ्य द्रोहयन्ति, दुष्ट सभी से द्रोह करते हैं, ठीक है। तो द्रोह करने के अर्थ में भी द्रोह यानी कि वैर करना, किसी से वैर भाव रखना, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा जिससे वो द्रोह करता है, ठीक है। दूसरा आपका
जयराम है मनोजात ईर्ष्यति, जयराम मनोज से ईर्ष्या करता है यानी कि उससे जलन करता है। तो यहाँ पर जिससे जलन कर रहा है, किससे कर रहा है, मनोज से, तो मनोज में चतुर्थी का एकवचन प्रयोग किया गया। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने पंचमी विभक्ति लगाई हुई है मनोजात में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, मनोजाय। ठीक है, ये आपको ठीक कर लेनी, ये पंचमी लगा दी इन्होंने बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर आपको लिखना है मनोजाय। ठीक है, मनोजाय, मनोज से ईर्ष्या करता है। अगला हमारा मूर्खः सज्जनेभ्य असूयन्ति, मूर्ख सज्जनों की पर क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं, यानी कि उनकी निंदा करते हैं, उनकी चुगली करते हैं। तो यहाँ पर सज्जनेभ्य है, सज्जनों से, तो सज्जनों जिसकी भी वो निंदा करते हैं उसमें क्या लगानी है, आपको चतुर्थी लगानी है। तो सज्जन यहाँ पर बहुवचन में आया तो चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक किसे कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पृथक, पृथक यानी कि अलग होने पर ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, स्थिर, स्थिर मतलब जो वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है, टिकी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हैं, उनमें से जो वस्तु अपने स्थान पर रहती है उसे हम अपादान कारक कहते हैं, और जो वस्तु अलग हो रही है वो कर्ता कारक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। जैसे वृक्ष से कोई फल गिर रहा है यहाँ पर, तो वृक्ष से क्या अलग हो रहा है, फल अलग हो रहा है। ठीक है, वृक्ष से फल अलग हो रहा है, तो इनमें से जो वृक्ष है वो अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है। तो वृक्ष क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा, और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पंचमी विभक्ति का। और जो फल है जो गिर रहा है वो कर्ता कारक कहलाएगा, और कर्ता इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है, जैसे उदाहरण है वृक्षात फलम पत्ती, वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर है, पत्ता अलग हो रहा है उससे, तो वृक्ष क्या होगा, अपादान कारक होगा। और अपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है, क्योंकि से कर्ण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन वो क्या होता है, साधन के अर्थ में वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अपादान कारक में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अगला उदाहरण हमारा सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पर घोड़े से अलग हो रहा है, तो घोड़ा अपनी जगह पर स्थिर है, तो घोड़े में क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य राम है ग्रामात आयाति, राम गांव से आता है, तो गांव से आता है तो गांव से अलग हो रहा है, तो गांव तो अपनी जगह पर स्थिर है, तो गांव क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो है हमारा भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय या रक्षा का वर्णन हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी से डरता है तो जिससे वो डर रहा है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे रमेश है सिंहात बिभेति, रमेश शेर से डरता है, तो यहाँ पर शेर से डर रहा है, तो शेर में क्या आएगा, हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सह चोरात बिभेति, वह चोर से डरता, तो यहाँ पर चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह चोरात त्रायते, वह चोर से रक्षा करता है। दूसरा अर्थ आता है यहाँ पर रक्षा करने के अर्थ में, जिससे कोई व्यक्ति रक्षा कर रहा है तो उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग, जिससे डर रहा है उसमें पंचमी, और जिससे रक्षा कर रहा है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह चोरात त्रायते, वह चोर से रक्षा करता है, तो यहाँ पर चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। राम है सर्पात त्रायते, राम सांप से रक्षा करता है, तो यहाँ पर सांप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन है मार्जारात बिभेति, मोहन बिलाव से डरता है, बिल्ले से डरता है, तो बिलाव क्या होगा, हमारा अपादान कारक बन जाएगा।
उसके बाद हमारा है दूसरा नियम है, जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे सह गुरु संस्कृतम पठती, वह गुरु से संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर गुरु से नियम पूर्वक वह विद्या सीख रहा है, तो गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, गुरु हो। ठीक है, अगला है छात्र है अध्यापकात पठती, छात्र अध्यापक से पढ़ता है, तो यहाँ अध्यापक से नियम पूर्वक विद्या वो सीख रहा है, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा उदाहरण है, अगला नियम है, तुलना करने के अर्थ में भी जिससे अधिकता या न्यूनता बोधक तुलना की जाती है, यानी कि जिससे भी तुलना की जाती है, चाहे कोई दो वस्तुओं की हो या दो व्यक्तियों की हो, तो उस तुलना के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। लेकिन किस में किया जाएगा? जिससे उसकी तुलना की जाएगी, चाहे वो उससे श्रेष्ठ है या कम है या उसके बराबर है। ठीक है, जैसे राम है कृष्णात पटुतर है, राम कृष्ण से चतुर है। पटु क्या होता है? चतुर है, चालाक है। तो यहाँ पर राम की तुलना किससे की गई है? कृष्ण से। तो कृष्ण में क्या होगा? हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान करना, जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति रखी जाती है, न कि जिसकी तुलना की जाएगी उसमें प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला, मोहन सोहनात बुद्धि मत्र, मोहन सोहन से बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन की तुलना सोहन से की गई है, तो सोहन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला हमारा वीणा, वीणा का प्रयोग हमारा द्वितीय में भी आया था, तृतीय में भी आया था और पंचमी में भी। इसका तो आपको पता ही है कि वीणा के साथ हम द्वितीय, तृतीय व पंचमी कोई विभक्ति लगा सकते हैं। और साथ साथ ये जो शब्द आए आगे तृतीय में बताया गया था, वीणा, पृथक और नाना, इन शब्दों के साथ द्वितीय भी लगा सकते हैं हम, तृतीय और पंचमी, तीनों में से कोई भी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ज्ञानम विना कुतो मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ? द्वितीय विभक्ति लगाई यहाँ पर ज्ञानम में। तृतीय में बनाएंगे तो ज्ञानेन विना कुतो मुक्ति, और पंचमी में बनाएंगे तो ज्ञानात विना कुतो मुक्ति ही। ठीक है, तो तीनों विभक्तियों में आपको वाक्य बनाकर दिखाए हैं, तो तीनों को आपने ध्यान रखना है। केवल आप शब्द याद रखेंगे विना, पृथक, नाना आदि शब्दों में। इसी प्रकार यहाँ पर पृथक से वाक्य बनाए गए हैं, जैसे आत्मानम पृथक परमात्मा न अस्ति, आत्मा से अलग परमात्मा नहीं है। आत्मना ये द्वितीय बनाया है, और फिर आएगा आपका तृतीय बना के दिखाया, आत्मना पृथक परमात्मा न अस्ति, और पंचमी में आपका बनेगा आत्मन है पृथक परमात्मा न अस्ति। ठीक है, उसके बाद हमारा आया है दूर तथा समीपवर्ती शब्दों से भी द्वितीय, तृतीय व पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दूर के अर्थ में विद्यालय ग्रामात दूरम, दूरम लगा सकते हैं द्वितीय, दूरेण लगा सकते हैं तृतीय, और दूरात लगा सकते हैं ये पंचमी। ठीक है, विद्यालय गांव से दूर है। और उसके बाद हमारा अंतिकम, अंतिकम क्या होता है? पास, समीप। ग्राम नगरात अंतिकम, गांव नगर के पास है यानी समीप है, तो अंतिकम लगा सकते हैं भी, अंतिकेन भी लगा सकते हैं और अंतिकात भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जुगुप्सा, जुगुप्सा क्या होता है? घृणा करना, किसी भी चीज़ से घृणा करना, किसी गंदी वस्तु से। जुगुप्सा में क्या अर्थ में? विराम, विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना। ठीक है, और प्रमाद, अर्थ वाली धातु, प्रमाद क्या होता है? आलस्य करना। ठीक है, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जिससे भी घृणा की जाए या जहाँ पर भी विश्राम किया जाएगा, रुका जाएगा, या फिर जिस भी काम से प्रमाद किया जाएगा यानी कि आलस्य किया जाएगा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आपका उदाहरण है पहला, सज्जन है पापात जुगुप्सते, सज्जन पाप से घृणा करता है। ठीक है, सज्जन पाप से घृणा करता है, वो गलत कार्य करने से घृणा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाप से घृणा करता, पापात में क्या लगाई इन्होंने? पंचमी विभक्ति। दूसरा हमारा उदाहरण, धीरः निश्चितात अर्थात न विरमती,
धीर व्यक्ति जो होते हैं वो निश्चय की हुई बात से नहीं हटते। ठीक है, जैसे यहाँ पर आता हमारा विराम, विराम या तो रुकना अर्थ होता है या फिर छोड़ना। तो धीर व्यक्ति होते हैं जो उन्होंने निश्चय कर लिया उसको नहीं छोड़ते वो। तो धीरा निश्चितात् अर्थात न विरमंती। ठीक है, इसके बाद हमारा है स्वाध्यायात माँ प्रमद। स्वाध्याय से आलस्य मत करो, लापरवाही मत करो। ठीक है, तो प्रमाद क्या था, आलस्य करना या उसमें लापरवाही करना। तो स्वाध्याय से लापरवाही मत करो, तो यहाँ पर स्वाध्याय में क्या किया गया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला नियम है अन्य, विभिन्न, इतर, आरात, रीते आदि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णात, अन्य, कृष्णात कृष्ण से दूसरा, भिन्न का अर्थ भी दूसरा होता है, इतर का अर्थ भी दूसरा होता है। कै कंसम हंती, कौन कंस को मार सकता है, यानी कृष्ण से दूसरा कौन कंस को मार सकता है। और दूसरे के लिए यहाँ पर तीनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अन्य, विभिन्न, इतर या आरात, ये 4 शब्द, रीते भी दिए गए, 5 शब्द दिए गए हैं। पांचों का एक ही अर्थ होता है अलग, यानी कि उससे दूसरा कौन कंस को मार सकता है। दूसरा है वनात आरात पर्वत अस्ति, वन से दूर पर्वत है। तो आरात का यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, दूर, वन से दूर पर्वत है। तो आरात के योग में यहाँ पर वनात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है हमारा रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पर रीते के अर्थ में ज्ञान, रीते के योग में ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके चतुर्थी व पंचमी उपपद विभक्ति के नियम। इनको आपने एक बार पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, बाकी की उपपद विभक्ति को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।